राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है व्याधि विज्ञानीय। ठीक है, ये किसका टॉपिक है? रोग निदान का। ठीक है, रोग निदान का व्याधि विज्ञान है, टॉपिक है तीसरा, मतलब चैप्टर है तीसरा। ठीक है, तो है क्या व्याधि? ठीक है, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं, व्याधि क्या है। ठीक है, उसके बाद हम व्याधि के दोष धातु मलों की कारणता और यही सारे हेतु संकर, व्याधि संकर, ये सब के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है और क्या पढ़ेंगे हम इसमें? बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है तो थोड़ा थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो परिभाषा, व्याधि क्या होता है? ठीक है, व्याधि क्या होता है कि तद दुख संयोग देहा उच्यते। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है कि पंचभूतात्मक के आत्मा के साथ संयोग होने पर पुरुष की उत्पत्ति होती है। कैसे? पंचभूत से किसकी उत्पत्ति होती है? आत्मा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तथा यही पुरुष जब दुखों से संयुक्त होता है तो उसे व्याधि कहते हैं। जब इंसान के अंदर दुख आ जाता है जो उसे कष्ट दे रहा है तो उसे क्या कहा जा रहा है? व्याधि कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आचार्य चक्रपाणी के अनुसार शरीर एवं मन में विविध प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाले को व्याधि कहते हैं। उन्होंने भी यही कहा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पातंजल योग दर्शन के अनुसार, पतंजल योग दर्शन के अनुसार किसी भी प्रतिकूल वेदना को दुख कहते हैं। यह वेदना शरीर की, मन की किसी भी प्रतिकूल, विपरीत, प्रतिकूल मतलब विपरीत स्थित अवस्था में उत्पन्न हो सकती है। शारीरिक दुख से गुल्म, रक्तपित्त आदि रोग तथा मानसिक प्रतिकूल वेदनाओं से कास, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि का ग्रहण किया जा सकता है। ये तो आपकी हो गई बुक की बात। ठीक है, अब बारी है कि आचार्य चरक ने क्या कहा है? आचार्य चरक ने कहा है तत्र व्याधिर अमायो गद्य आतंक यक्ष्मा ज्वर विकारो रोग इत आर्थम। यानी कि क्या है, जो व्याधि, आम्य, गप, यक्ष्मा, आतंक, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग, पांप, यह सभी व्याधि के पर्याय हैं। ठीक है, आम में क्या होता है कि प्राह शरीर में आमो उत्पत्ति से व्याधि होने लगी तो वो क्या कहलाया जाता है? आम कहलाया जाता है। गद्य क्या होता है? गद्य का अर्थ होता है विष। ठीक है, तो विष के समान अनेक कारणों से उत्पन्न होने के कारण प्रकोपित वात, पित्त और कफ से के विषम स्वरूप होने से व्याधि को गद्य भी कहा जाता है। आतंक, व्याधि से उत्पन्न जीवन जब कष्ट में आ जाता है इसीलिए इसे आतंक कहा जाता है। यक्ष्मा, जिस प्रकार राजश्मा रोग समूह है उसी प्रकार व्याधि में लक्षण समूह की उत्पत्ति होने से यक्ष्मा कहा जाता है। ज्वर, शरीर व मन की दुखी कहने से व्याधि को ज्वर भी कहा जाता है। विकार, व्याधि की स्थिति में शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं इसीलिए इसे विकार कहा जाता है। रोग, शरीर व मन में वेदना को उत्पन्न करने से व्याधि का एक पर्याय रोग भी है। पाप कर्मों से उत्पन्न होता है इसलिए पाप भी कहा जाता है। दुख, व्याधि में शरीर व मन में प्रतिकूल वेदनाओं की उत्पत्ति होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? दुख की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आचार्य चरक के अनुसार शरीर में धातु की विषमता की स्थिति उत्पन्न होने पर विकार उत्पन्न होता है। जब सभी शरीर धातुएं समावस्था में होती है तब व्यक्ति की प्राकृत एवं स्वस्थ अवस्था कहलाती है। नॉर्मल बात है कि जब हमारी सारी धातु क्षय नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है समावस्था में, तो वो हमारी क्या है? रोग अवस्था नहीं है। लेकिन जहाँ हमारी धातुओं का क्षय होने लगा या वृद्धि होने लगी वो हमारी प्राकृत अवस्था नहीं रही, विकृति में चली गई, तो क्या हो गया कि ये अवस्था क्या कहलाती है? हमारी रोग अवस्था कहलाती है। तो यही है कि व्याधि से उत्पन्न दोष धातु मलों की कारणता। दोष में, धातु में, मल में वक्रता आ गई तो क्या हो गया? क्या हो गया? हमारी रोग की उत्पत्ति हो गई। पूरे शरीर में देखो,
पूरे शरीर में भ्रमण करते हुए वात पित्त कफ की समावस्था में रहते हुए शुभ कार्यों को संपादित करने वाले हेतु को विषम अवस्था में अशुभ कार्य करते हैं। पता है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उससे क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। तो क्या हो गया, जब वो अलग हो गया तो डिफरेंशिएट हो गया ना। तो वो जब वो प्राकृत से वैकृत में गए तो सुख के अनुसार दुख उत्पन्न करने लगे, शुभ से अशुभ हो गए, तो वही हुआ। ठीक है, फिर शारीरस्थ धातुओं और स्रोतों की दृष्टि प्रकूपित वात पित्त और कफ के द्वारा ही संभव है। क्या है, शारीरस्थ धातुओं के और स्रोतों की दृष्टि प्रकोपित वात पित्त कफ के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इनका स्वभाव ही दूषित करना है। क्या स्वभाव है इनका, दूषित करना ही इसका स्वभाव है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं शारीरिक धातुओं से, ये हो चुका। ठीक है, आचार्य वांगभट्ट के अनुसार दोषों की विषमता ही रोग है। ठीक है, आचार्य वांगभट्ट ने भी यही कहा है कि दोषों की विषमता ही रोग है। रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुक। ठीक है, सॉरी। ठीक है, दुख कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुक। ठीक है, निज रोगों में दोष वैषमता प्राथमिक कारण है। आगंतुक रोगों में रोग उत्पत्ति के बाद अनुबंध स्वरूप में दोष विषम हो जाते हैं। सभी रोगों का निदान प्रकोपित हुए मल है तथा उनके प्रकोप का कारण विविध प्रकार के अहित आहार विहार सेवन करना है। ठीक है, मल शब्द से दोष धातु, यहाँ पर दोष धातु व मल तीनों को ग्रहण करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, दोष और दूष की सम्मूर्छन विशेष से ज्वरग्न व्याधि, दोष और दूष का सम्मूर्छन क्या है, दोष और दूष की सम्मुति विशेष से ज्वर आदि व्याधियां ही की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सम्मूर्छन का अर्थ होता है अति व्याप्त होना, अर्थात पूर्ण रूप एक दूसरे में मिल जाना। क्या होता है, पहले वात पित्त और कफ प्रकोपित होते हैं। ठीक है, पहले हमारे त्रिदोष प्रकोपित हुए, त्रिदोष प्रकोपित होने के बाद धातु प्रकोपित होती हैं। तो यही कहा गया, दोष और दूष्य का सम्मूर्छन, किसी एक की संप्राप्ति बनाना, तो उसी का एग्जाम्पल लेके कि ये इससे प्रकोपित हो रहा है। तो पहले क्या, कौन सा उसमें प्रधान दोष हुआ, उसके बाद कौन सा, जैसे ज्वर है, ज्वर में प्रधान दोष पित्त है। ठीक है, पित्त से हमारे बाकी स्वेद स्रोतस वगैरह जितने भी दोष थे, दूष्य थे जो हमारे प्रकोपित हुए, वो किससे हुए तो दोष के प्रकोपित होने से ही। तो कैसे, यही है कि एक दूसरे में पूर्णतः मिल जाना। पित्त जब प्रकोपित हुआ, एक दोष प्रकोपित हुआ, तभी वो दूसरे को प्रकोपित किया। ठीक है, तो यही है, उन दोनों के संयोग से दोष एवं दूष्य के ऐसे विशेष संयोग को ही दोष दूष सम्मर्छन कहते हैं तथा वही व्याधि उत्पत्ति में कारण होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रकोपित हुए दोष जब सारे शरीर में स्रोतों में फैलते हुए गमन करते हैं, तब इन्हें जिस प्रकार, जैसे कि खावे गुण यानी कि पंच महाभूत की स्थिति मिलती है, वैसे उसी स्थान पर संश्रय होकर स्थानस्थ धातु दूष्यों को दूषित करते हुए इनके साथ एक विशेष संबंध स्थापित कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, दोष, फिर दूष्य, फिर स्रोतस प्रकोपित हो गए, अब ये पूरे में गमन करने लगते हैं। ठीक है, गमन करते हैं तभी तो ये अवरोध करते हैं। जब अवरोध करते हैं, अपना वैगुण स्थापित कर लेते हैं, अपने आप को स्थापित कर लेते, तभी हमारे शरीर में एक विशेष संबंध स्थापित हो जाता है, किसका, दूष्य और दूषित का। ठीक है, तो होकर स्थानगत धातु दूषित को दूषित करते हुए उनके साथ अनेक विशेष संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिस रोग के पूर्व रूप की उत्पत्ति होती है। जिससे क्या होता है, रोगों के पूर्व रूप की उत्पत्ति होती है। दोष दूष समूर्छन से जब स्रोतस में गमन करने लगते हैं, तब क्या होता है, तब हमारे पूर्व रूपों की उत्पत्ति होने लगती है। जो रोगों के पूर्व रूप होते हैं वो आने लगते हैं। इस अवस्था को दोष दूष समूर्छन कहते हैं। तो समझ गए, दोष दूष और स्रोत, इनका जो
स्टेजेस हैं वो कहलाती हैं। ठीक है, दोष दूष समर्चन भी दोषों व दूषों की आशंका, कल्पना एवं आश्रय स्थल रोगी के बलाबल पर निर्भर करती हुई अनेक प्रकार की होती हैं तथा अनेक लक्षणों को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की होती हैं और अनेक लक्षणों को भी उत्पन्न करती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ 2 तरीके की बताई गई हैं। यहाँ दोष दूष समूर्चन, तो दोष दूष समूर्चन इसमें तो बहुत बड़ा है, शॉर्ट ये लिख के आना है कि दोष दूष समर्चन का अर्थ होता है दोष और दूषों का एक दूसरे में के साथ एक विशेष संयोग का होना। जैसे कि ज्वर में, ठीक है, ज्वर की संप्राप्ति बनाना, फिर उसके बाद बताना कि इसमें ऐसा होता है कि जब पहले दोष ने दूष को प्रकोपित किया तब हमें उसके लक्षण देखने के लिए मिले, तो सेम इसी में भी यही होता है। ठीक है, उसके बाद जब सर्व शरीर में फैलने लगते हैं और अपना एक संबंध, अपना एक आश्रय स्थान बना लेते हैं, तो क्या होता है, तो हमारे पूर्व रूपों की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इस अवस्था को दोष दूष समर्चन कहा जाता है। उसके बाद दोष दूष समूचन के भेद 2 प्रकार के होते हैं, प्रकृति और वैकृत। प्रकृतिक संवेद संबंध क्या होता है, जब दोष व दूष प्रकोपित होने के कारण अलग अलग लक्षण वर्णित करते हुए वे ही लक्षण उन दोनों के संयोग से भी उत्पन्न हो, तो वे प्रकृति संवेद कहा जाता है। मतलब क्या होता है, जब दोष या दूष के प्रकोपित होने के अलग अलग जो लक्षण वर्णित किए गए हैं, वे ही लक्षण उन दोनों के संयोग से, दोनों के मिले जुले, ठीक है, मिले जुले समझ में आता है ना, मिले जुले हो, वो क्या है, प्रकृति संवेद संबंध। ठीक है, दोष दूष के मिले जुले संबंध को प्रकृति संवेद कहते हैं। ठीक है, यथा रक्त पित्त रोगों में भोजन करने पर विदाह, गले में जलन, शुक्ल गंध रस उद्गार आना, परिदाह, ये सारे लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, आदि लक्षणों की उत्पत्ति होना प्रकृति संवेद संबंध है। जैसे कि बुखार आने पर अरुचि होना, ठीक है, शरीर में संताप का बढ़ना, ये सारी चीजें नॉर्मल हैं, वही प्रकृति संवेद संबंध है। ठीक है, अब विकृति क्या है, जब दोष व दूष के संयोग होने पर विकृति में कारणभूत होने से वे अपने स्वाभाविक दृष्टि लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों को उत्पन्न करने लगे। देखो, जो नॉर्मल उनके लक्षण है, उनके अलावा कोई लक्षण उत्पन्न होने लगी, कहीं और ही 3rd 4th लक्षण उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, विकृति विषम संवेद संबंध। यथा वातज कफर ज्वर में स्वेदा प्रवर्तन, अर्थात स्वेद का अधिक मात्रा में आना। ठीक है, वातज कफर ज्वर में ये क्या है भाई, वात पित्त की वजह से निकलता है स्वेद, तो लेकिन यहाँ तो वात और कफ है, तो कैसे निकल, तो ये क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गया, विकृति विषम संवेद संबंध। बात कर रहे हैं हम समवाय व्याधियों एवं दोषों का कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध में क्या आता है, कार्य से कारण का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, कारण 3 प्रकार का होता है, समवाय, असमवाय और निमित्त। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, समवाय, असमवाय और निमित्त। समवाय कारण क्या है कि रोग क्रम, जैसे कि त्रिदोषज रोग है। ठीक है, त्रिदोषज रोग कैसे, रोगों के बिना त्रिदोषों के बिना कभी रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आत्मा, शरीर है, उसमें आत्मा नहीं है। ठीक है, तो शरीर मरा हुआ हो गया। ठीक है, शरीर से आत्मा निकल गई, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मरा हुआ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर शरीर में आत्मा है तो वो जिंदा है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे त्रिदोषज हैं तो वो रोगों की उत्पत्ति कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर त्रिदोषज ना रहे, ठीक है, तो रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, समवायिक कारण, मतलब त्रिदोष पर रोग डिपेंड करते हैं। ठीक है, असमवायी कारण क्या है, दोष दूष समर्चन रोग को उत्पन्न करने में असमवायी कारण है। दोष दूष्य समूर्चन रोग को उत्पन्न करने में असमवायी कारण है। दोष दूष्य समूर्चन रूपी कार्य के एक साथ एक ही अधिकरण दोष में रहता हुआ कार्य की उत्पत्ति करता है। क्या है कि दोष और दूष्य समूर्चन
जैसे कि आपकी संप्राप्ति होती है, संप्राप्ति में आपने देखा, संप्राप्ति सबने पढ़ी है। संप्राप्ति में क्या होता है कि एक प्रधान दोष होता है, हो तो त्रिदोषज है लेकिन क्या होता है, एक प्रधान दोष होता है, तभी तो वो एक ही प्रधान दोष क्या करता है, एक प्रधान दोष ही रोगों की उत्पत्ति करता है। तो क्या है, दोष दूष्य समोच्चन रोग को उत्पन्न करने में असमवाय कारण है। दोष दूष्य समोच्चन रोग रूपी कार्य के साथ ही एक अधिकरण में रहता हुआ कार्य की उत्पत्ति करता है। अतः ये कार्य प्रत्याशी रूप से असमवाय कारण है। निमित्त कारण मतलब इससे ये होगा ही होगा। तो निमित्त कारण क्या है, अपत्य, आहार विहार तथा अभिघात आदि से जो रोग उत्पन्न के निदान होते हैं वह रोग का निमित्त कारण होते हैं। मतलब जैसे अगर ये है कि जहर खाने से मृत्यु होती ही है तो ये क्या हो गया, निमित्त कारण। भाई जहर खाओगे मरोगे, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये निमित्त है, इससे ये होना ही होना है, ठीक है। वृद्धावस्था में धातुओं का क्षय होना ही होना है, ठीक है। मृत्यु इंसान की होनी ही होनी है। ये सब क्या है, निमित्त कारण है। इस प्रकार से दोष व्याधियों की उत्पत्ति में समवाय कारण है। जिन व्याधियों में लक्षण स्पष्ट ना हो और उनकी चिकित्सा दोषों के आधार पर करनी चाहिए। दोषों के आधार पर ही आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा के 4 सिद्धांत उल्लेख किए हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा के स्थान पे 4 सिद्धांत उल्लेख किए हैं। क्षीण हुए दोषों को बढ़ा देते हैं, बढ़े हुए दोषों को कुपित हुए दोषों को क्या कर देते हैं, हम क्षीण कर देते हैं, ठीक है। 4 कारण क्या क्या हुए कि क्षीण हुए दोषों को बढ़ा देना चाहिए, बढ़े हुए दोषों को कम कर देना चाहिए, ठीक है। और बहुत जो अधिक बढ़ जाते हैं उन्हें शरीर से भी बाहर निकाल कर सही कर दिया जाता है। सम स्थिति दोषों की रक्षा चिकित्सा करनी चाहिए, सम स्थिति में दोषों की रक्षा और चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। दोषों तथा व्याधियों के लक्षण, ठीक है। अब दोषों और व्याधियों के लक्षणों की बात करते हैं। तो दोषों और व्याधियों के क्या लक्षण होते हैं। व्याधि उत्पत्ति क्रम से 6 अवस्थाएं का महत्व होता है। कौन कौन सी होती है, संशय, प्रकोप, प्रशम, संशय, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद अवस्था। पहली की जो 3 है, संशय, प्रकोप और प्रसर में दोष अवस्था के अनुसार लक्षणों की उत्पत्ति होती है जो उस दोष से उत्पन्न होने वाली व्याधियों के लिए सामान्य होती है और इनकी चिकित्सा कर दी जाती है, ठीक है। स्थान संशय जब दोष कुपित होकर दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं तब होती है, ठीक है। ये विशेष रूप से पूर्व रूप उसी प्रकार व्यक्तावस्था में भी व्याधि के संपूर्ण लक्षण उत्पन्न होकर तथा भेदावस्था में व्याधि कहाँ आ जाती है, उपद्रव में पहुंच जाती है। अब व्याधि का उपद्रव हो जाता है तो ये कैसी हो जाती है, ये हमारी असाध्य में चली जाती है, ठीक है। पहले व्याधि कौन सी होती है, साध्य होती है। दूसरी अवस्था 3 अवस्थाओं में साध रही, ठीक है। फिर थोड़ी कृच्छ साध हो गई, ठीक है। फिर लास्ट अवस्था जो भेद अवस्था है उसमें कैसी हो गई, असाध्य स्थिति में पहुंच गई, ठीक है। तो ये क्या है, दोषों का व्याधियों के लिए लक्षण। व्याधियों का नानात्मजित दोष दूर समर्चन में प्रतिभागी दोषों के आधार पर व्याधि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अच्छा इसमें कई तरीके से बताया गया है, ठीक है। सामान्य और नानात्मज रोग व्याधि, ठीक है। सामान्य व्याधि कौन सी होती है, वे रोग जो वात पित्त कफ में किसी एक दोष को 2 दोष या तीनों दोषों को सन्निपात से उत्पन्न होते हैं वे सामान्य रोग कहलाते हैं, ठीक है। वे दोष जो किससे, वात से, पित्त से, कफ से या द्विदंजन 2 दोष से या किसी एक ही दोष से या जब तीनों दोषों से उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, सामान्य जो रोग कहला रहे हैं। जैसे ज्वर, जैसे कि क्या है, जैसे है हमारी ज्वर, ठीक है। ज्वर किससे होता है, पित्त से, ठीक है। 8 प्रकार की व्याधि है, मूत्राघात, उदर रोग, क्षीर दोष और वीर्य दोष, ठीक है। उसके बाद क्या है, 7 प्रकार का कुष्ठ, पिंडाय, विसर्प, 6 प्रकार का अतिसार, उदावर्त आदि, 5 प्रकार के गुल्म हो गए, हिक्का, श्वास, काश, तृष्णा, छद्री, आरोचक, शिरो रोग, हृदय रोग, पांडु, उन्माद आदि, 4 प्रकार के अपस्मार, अक्षी रोग, कर्ण रोग, प्रतिशैया, मुख रोग, ग्रहणी रोग, मद, मूर्छा, शोष, क्लय, 3 प्रकार के शोथ और रक्तपित्त,
दो प्रकार के ज्वर, कामला, आमज रोग, वातरक्त और अश, एक प्रकार का उरु, स्तंभ, संन्यास, महागत, 20 प्रकार की कृमियों की जाति है, प्रमेय है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नानात्मज रोग। जो रोग अपने से मतलब जो रोग अपनी आत्मा से उत्पन्न होते हैं वे नानात्मज रोग कहलाते हैं। जो आत्मज नहीं होते वे अनात्मज क्या होते हैं, तथा जो रोग अनात्मज भी नहीं होते हैं वे नानात्मज अर्थात आत्मज होने ना होकर नानात्मज कहने का तात्पर्य केवल इन रोगों की एक दोषो उत्पत्ति को महत्व देना है। अर्थात ये रोग मात्र एक ही दोष से उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं? एक ही दोष के प्रकोपित होने पर ये उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वातज नानात्मज रोग। वातज नानात्मज रोग क्या है कि वातज नानात्मज रोग जैसे कि 80 प्रकार के वातज रोग बताएं, जैसे कि नखभेद, विपादिक, पादशूल, पादभ्रंश, ठीक है, और भी है उरु स्तंभ, उरु संध, उदावर्त, कुंजन, खंजन, वामनदत्व, उदारवेष्ट, हृदयदत्त, भक्षण, तोद्र, ओठभेद, हनुभेद, दंतभेद, दंड शैथल्य, मुखशोष, कर्णभेशूल, अक्षिशूल, ठीक है, एक्सेट्रा, इतने काफ़ी हैं। ठीक है, इतने ही याद कर लेना। ठीक है, पित्त के इसी प्रकार पित्त के भी हैं। ठीक है, बात के विकार 80 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? संस्त्र, भ्रंश, व्यास, संग, भेद, साध, हर्ष, तर्ष, कंप, वर्त, चाल, तोद, व्यथा, विचेष्टा, खर, परुष, विशद, सुशीर, अरुणवर्ण, कषाय, क्षोत, शूल, सुप्ति, विरसमुक्त आदि। ठीक है, इससे ज़्यादा मत लिखना, सही हो जाए। पित्तज नानात्मक रोग कैसे होते हैं? ठीक है, पित्तज के कितने हैं? 40 बताए गए हैं। उसी प्रकार कफ के 20 बताए गए हैं। ठीक है, 20 कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या है? ओष, प्लोष, दाह, विदाह, अंतर्दाह, धूमक, अंग, गंध, अतिस्वेद, चर्म, जो उनके गुण होगा ना उसी से होगा। ठीक है, स्त्राव, कंडू, क्लेश, और्ण्य, स्वेद, क्लेद, ठीक है, ये सब है। मेदा पाक, गुटपाक। ठीक है, 40 प्रकार के विकारों के नाम उसी प्रकार दे रखे हैं कि विस्फोट, अम्लक, धूमक, और्ण्य, पाक, स्वेद, ठीक है, दरण, भ्रम, मूर्छा, अतृप्ति, ये सब है। ठीक है, कफज के क्या है? कफज नानात्मक, तृप्ति, तंद्रा, ठीक है, तृप्ति है, तंद्रा है, और क्या है? गुरुगात्रता, मुक्सा, स्त्राव, आलस्य, बालसक, अपक्ति, गलगंड, अतिस्थौल्य आदि। ठीक है, इससे कौन कौन से होते हैं? श्वेत, शैत्य, कंडू, कठिनता, सारे इनसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्याधि के आश्रय। अब बात आ रही है व्याधि का आश्रय क्या होता है। तो मनुष्य को होने वाली व्याधियों के 2 आश्रय शास्त्रों में वर्णित है। कौन कौन सा? एक तो शरीर हो गया, एक मन। भाई 2 ही होती है, शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि। तो शारीरिक जो शरीर में हो वो शरीर से हो रही है और मन से मानसिक वाली हो रही है। ठीक है, व्याधि के भेद। व्याधि के भेदों में चरक ने स्पष्ट किया है, तत्र व्याधि अपरिसंख्य भवन्ति तथा ना ही सर्व कारणम नामो ध्रुवा स्थिता। अर्थात जो रोगों का आधिक्य होने से व अपरिण संकट होने से तथा प्रत्येक व्याधि का नामकरण करके उसे नामतः वर्णित करना संभव नहीं है। क्यों? पहली बात तो व्याधि असंख्य होती हैं, तो इसी तरीके से कुछ व्याधि ऐसी होती हैं जो जब व्याधि असंख्य हैं तो उन्हें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक विध व्याधि भेद। अब हम एक तरीके से व्याधि भेद की बात करें तो रुक और कर्मज। ठीक है, रुक क्या है? व्याधि एक प्रकार की होती है। सभी व्याधि के रोगों में वेदना की सत्ता सामान्य होने से रोगों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। आचार्य हरत ने सभी व्याधियों का मूल कारण इस जन्म के या पूर्व जन्म को माना है। ये हो गया। ठीक है, द्विविध व्याधि की अगर भेद के देखें तो 10 रोगानिक, यानी कि आचार्य चरक ने 10 रोगानिक का वर्णन करके व्याधि के निम्न 5 प्रकार के द्विविध भेद किए हैं। ठीक है, प्रभाव भेद से व्याधि 2 प्रकार की होती हैं, साध्य और असाध्य। बल से भी 2 होती हैं, मृदु बल से भी 2 प्रकार की हो रही है, मृदु और दारुण। अधिष्ठान भेद से व्याधि 2 प्रकार की होती है, शरीर और मन। ठीक है, उसके बाद निमित्त भेद से भी व्याधि 2 प्रकार की हो रही है, स्वधातु वैषम्य और आगंतुज, यानी कि निज और आगंतुज। और आशय भेद से रोग पुनः 2 प्रकार के होते हैं, एक आमाशयगत और दूसरा पक्वाशयगत। ठीक है, उसके बाद से प्रकृति भेद से भी जो रोग है वो 2 प्रकार का हो रहा है, निज और आगंतुक। शल्य तंत्र की दृष्टि से
शस्त्र साध्य और स्नेहाधिकृत, प्राकृत से भी और वैकृत से भी, प्राकृतिक और वैकृतिक, ठीक है। प्रधान भेद से अनुबंध, अनुबंध पुनः दो प्रकार का होता है, कर्मज, पूर्वज और ठीक है, पूर्वज और पश्चातज, ठीक है। अनुबंध है और अनुबंध है, ठीक है। प्राधान्य दो प्रकार का होता है, अनुबंध और अनुबंध। कर्म भेद से प्रत्युत्पन्न और पूर्व जन्म, ठीक है। साध्यता असाध्यता की दृष्टि से साध्य, सुख साध्य और कृच्छ साध्य, असाध्य से याप्य और प्रत्याख्य, ठीक है। उसके बाद दोषानुसार भेद, सामान्य और नानात्मज, तो ये हो गए, ठीक है। अच्छा, प्रभाव भेद से जो बताया गया वो क्या बताया गया, साध्य और असाध्य। साध्य क्या होता है, जो व्याधि हम ट्रीटमेंट, जिन व्याधियों को हम ठीक कर सकते हैं वो साध्य होती हैं। इसमें से दो व्याधि और भी होती है, सुख साध्य और कृच्छ साध्य, ठीक है। लेकिन असाध्य क्या होती है, एक तो याप्य होती है जिन्हें बहुत कठिनाइयों से ठीक किया जा सकता है, और दूसरी क्या होती है जिन्हें हम ठीक ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाती है, हमारी असाध्य कहलाती है। बल भेद से दो होती है, मृदु और दारुण। मृदु का मतलब होगी जो आसानी से ठीक हो सकती है, मतलब मृदु का मतलब हुआ कि जो हीन बल वालों में होती हैं, जब निदान दोष व दूष परस्पर अनुबंध नहीं होते या काल के प्रभाव से हीन बल वाले होते, मतलब जब बहुत ज़्यादा कुपित ना हुआ हो, जब जो व्याधि है वो कैसी हो, हीन बल की हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, मृदु स्वरूप कहेंगे। लेकिन दारुण क्या हो गया, जब व्याधि कैसी हो, अल्प बल की हो, तो वो क्या कहलाएगा, दारुण, ठीक है। अधिष्ठान भेद से शरीर और मन, अगर व्याधि शरीर में है तो ठीक हो सकती है, लेकिन मानसिक व्याधियों को हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, निमित्त भेद से। निमित्त भेद से दो प्रकार की होती है, स्वधातु वैषम्य और आगंतुक। जब रोग की उत्पत्ति शारीरिक त्रिदोष सप्त धातु या मल के वैषम्य से होती है तो स्वधातु रोग होता है। अभिशाप, अभिताप, अभिचार, इन सब से होगी तो क्या होगी, वो जो होगी वो आगंतुक रोग हो गए, ठीक है। आशय भेद से रोग दो प्रकार के होते हैं, आमाशय और पक्वाशय। आमाशय व्याधि आमाशय में होगी, पक्वाशयगत व्याधि पक्वाशय में होगी। प्रकृति भेद से, प्राकृतिक भेद से दो प्रकार की बताई गई हैं, निज और आगंतुक, ठीक है। निज वो हुई जो स्वदोष प्रकोपित हेतुओं के प्रकोपित दोष तथा रोगोत्पत्ति करते हैं, तो वह निज रोग कहलाते हैं। ब्रहक यानी कि बाहर के कारणों से जो हो रही है वो क्या कहला रही है, आगंतुक कहला रही है। वही अभिशाप, अभिता, इन सब से हो रही है तो ये क्या कहला रही है, आगंतुक कहला रही है, ठीक है। तो ठीक है, आप बात कर रहे हैं प्राकृतिक और वैकृत रोग की, ठीक है। प्राकृतिक और वैकृत रोग की, तो प्राकृतिक व्याधि क्या हो गई, जो नॉर्मल ऋतुओं के से हो जाती हैं, जैसे जिस ऋतु में प्राकृतिक रूप से जिस दोष का प्रकोप होता है वो क्या हो गई, प्राकृतिक व्याधि हो गई। जैसे कि बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होने से अगर ज्वर हो जाए, पित्त प्रकोप होने से उत्पन्न होने वाला, तो ये सब क्या हो गई, ये प्राकृतिक है, कोई नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैकृतिक क्या हो गई, जिस ऋतु में जिस दोष का स्वभावतः प्रकोप नहीं होता उस ऋतु में उस दोष का उत्पन्न हो जाना, ठीक है, तो वो क्या है, वैकृत। शरद ऋतु में वातज अथवा कफज ज्वर की उत्पत्ति, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब अनुबंध और अनुबंध में भेद। अनुबंध क्या होता है, यह स्वतंत्र व्याधि है जो रोग शास्त्रों में वर्णित स्वप्रकोपिक हेतुओं द्वारा उत्पन्न होती है, जिसके सभी लक्षण स्पष्ट व्यक्त हो रहे हों तथा जो अपने ही चिकित्सा क्रम द्वारा शांत हो जाए, ठीक है। जो चिकित्सा क्रम नॉर्मल चिकित्सा से शांत हो जाए वो क्या है, अनुबंध है। अनुबंध, जो रोग दूसरे को प्रकोपित हेतुओं द्वारा उत्पन्न हो तथा दूसरे रोगों की चिकित्सा करने पर शांत हो, मतलब क्या है, जो रोग दूसरे के प्रकोपित हेतुओं के द्वारा उत्पन्न हो और चिकित्सा तथा दूसरे रोग की चिकित्सा करते हुए शांत हो जाए, ठीक है, ये क्या है, अनुबंध है कहलाता है। यह परतंत्र व्याधि है, ये कैसी व्याधि है, परतंत्र, ठीक है। ये दोबारा भी उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, इसके दो टाइप्स बताए थे, पूर्वज और पश्चातज, ठीक है। पूर्वज यानी कि पूर्व रूप, पूर्व में उत्पन्न हुई हो, ठीक है,
लक्षण इसके पहले ही उत्पन्न हो गए हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पश्चात, जो लक्षण रोग उत्पन्न होने के बाद में उपद्रव उत्पन्न होते हैं वे क्या है, पश्चात, ठीक है। तो नेक्स्ट है कर्म भेद से, ठीक है। कर्म भेद से क्या थी, वही पश्चात प्रत्युत्पन्न कर्म और पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म मतलब पूर्व कर्म के फल के स्वरूप, और इस जन्म में कर्मों के फल के स्वरूप, मतलब हमने गलत मिथ्या आहार विहार ले लिया, हो गया, ठीक है। पूर्व कर्म पहले कोई काम किया और पूर्व जन्म में बस हो गया, इसलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साध्यता असाध्यता की दृष्टि से अगर बात करें तो साध्यता असाध्यता की दृष्टि से सुख साध्य और कृच्छ साध्य, ठीक है। साध्यता की दृष्टि से साध्यता कौन सी हो गई, जो व्याधि हम जिनकी चिकित्सा आसानी से कर सकते हैं वो तो सुख साध्य और कृच्छ साध्य। सुख साध्य, ठीक है। सुख साध्य कैसे होगी, जिस रोग के प्रकोपित हेतु पूर्व रूप अल्प हो, जिसके दूष्य दोष के समान गुण वाले ना हो, दोषी रोगी को प्रकृति के समान ना हो, देश और काल प्रकोपित होने दोष के समान ना हो, रोग मर्म स्थान पर उत्पन्न ना हुए, ऐसी जो सुख शांति से ठीक हो जाए, ज़्यादा वैगुण ना करे, ठीक है, वो क्या है, हमारा सुख साध्य है, ठीक है। उसके बाद कृच्छ साध्य, जब रोग प्रकोप हेतु पूर्व रूप मध्यम बल के हों, काल प्रकृति या दूसरे से कोई प्रकोपित दोष के समान गुण वाला हो, रोगी गर्भिणी बालक या द्विमार्गी हो, शस्त्रसार अग्निकर्म साध्य हो तथा चिकित्सा के चतुष्पाद संपन्न ना हो, तब वो कृच्छ साध्य कहलाती है। ऐसे रोग कठिनता से शांत होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या, असाध्य की दृष्टि से। असाध्य की दृष्टि से भी दो थे, ठीक है। असाध्य की दृष्टि से क्या थे, याप्य और प्रथाख्य, ठीक है। जो रोग असाध्य हो किंतु उनकी चिकित्सा व पथ्य प्रयोग से रोगी जीवित रहे, अर्थात रोगी का जीवन यापन होता रहे, ठीक है, ये क्या है, याप्य। प्रत्याप्य प्रतियाख्य क्या है, इन रोगों को अनुपकरण भी कहा जाता है। रोगी की इंद्रिया शिथिल हो, रोगी दुर्बल हो, अरिष्ट हो, उस व्याधि को प्रकाट्य जानना चाहिए, मतलब जिसके पश्चात हमें मृत्यु होगी, हमें ये पता हो कि इसके पश्चात मृत्यु होने वाली है, ऐसे रोगी की चिकित्सा करते हुए लाभ प्राप्त नहीं होगा और क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमें पता हो कि इससे इसकी चिकित्सा करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे रोग क्या है, प्रताख्य कहे जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि दोष अनुसार भेद, रोग आरंभ दोषों के आधार पर रोग दो प्रकार के हैं, सामान्य और नानात्मज व्याधि। अभी बता चुके त्रिविध व्याधि। त्रिविध क्या है, त्रिविध यानी कि तीन प्रकार की व्याधि, ठीक है। हमने अभी पढ़ी थी दो प्रकार की व्याधि, जितनी पढ़ी दो प्रकार की थी, दो दो प्रकार आते, किसी में तीन नहीं आए, अब तीन प्रकार की पढ़ लेते हैं, ठीक है। बात घूम फिर के वहीं आनी है, ठीक है, पर है टॉपिक तो पढ़ाना पड़ेगा। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, पहला हो गया। दूसरा है निज, आगंतुक और मानसिक। फिर है शाखाश्रित, मर्माश्रित, कोशाश्रित। फिर चौथा है प्रत्युत्पन्न कर्म, पूर्व कर्म और परक्रमज, ठीक है। औपसर्गिक, प्राकेवल, अन्य लक्षण, दोषज, कर्मज, दोष कर्मज, ठीक है। आग्नेय, सौम्य और वायव्य, ठीक है, इतने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो है तो ये चैप्टर बहुत लंबा, ठीक है, पर बता दे रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, बात तो करनी ही है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।